Hello student, welcome back. Today we will discuss about gametogenesis, which is the important topic of chapter 3rd. And gametogenesis मतलब क्या होता है? Genesis it also formed by two words, gamete genesis, formation of gamete. Now you know very well that in case of reproduction, it is important. There is the participation of two cells. First is known as male cell, which is known as male gamete, and जो second है that is the female gamete. Female gamete. ठीक है. The formation of male gamete and female gamete, the process is known as gametogenesis. Collectively, it is known as gametogenesis. Male gamete, female gamete. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? बिकॉज दैट इज गैमेटोजेनेसिस. इट इज आल्सो एन नंबर. हैप्लॉइड गैमेट्स. तो आप ये बोल सकते हो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विच इज द हैप्लॉइड. ओके, सो हैप्लॉइड बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. मेल में हम इस गैमेट को क्या कहते हैं? वी कॉल दिस इज द स्पर्म, सो दैट इट इज नोन एज spermatogenesis. In case of male, it is known as, the process is known as spermatogenesis. And in case of female, it is ovum or egg, you can say. So that the process is known as oogenesis. Have a look here. In case of male, the male gamete is sperm, so that it is known as, the process is known as spermatogenesis. And in case of female, female gamete is known as ovum or egg. So that ovum, it is known as oogenesis. So today we are discussing about the spermatogenesis. Have a look here. Spermatogenesis, the formation of sperm in testes is known as spermatogenesis. What is the spermatogenesis? The formation of sperm into testes is known as क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. Testis is a part of male reproductive system and it is responsible for the sperm formation, so that it is known as primary sex organ. It is known as testis is the primary sex organ because ये क्यों सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है? क्योंकि यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन अकर, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. स्पर्म फॉर्मेशन अकर. ठीक है. टेस्टिस इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज देयर इज द स्पर्म या spermatogenesis take place. That's why this is known as primary sex organ. So हम देखते हैं एक बार टेस्टिस के बारे में देखते हैं. That you know very well that testes are oval in shape and it is about 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width. It having about 250 compartments, है ना? हम ये एक टेस्टिस में 250 compartments होते हैं and these 250 compartments having 2 or 3 या 1 to 3 seminiferous tubules. इसके अंदर seminiferous tubules होती हैं. कितनी होती हैं? 1 से लेके 3 seminiferous tubules तक एक कंपार्टमेंट में पाई जाती है. seminiferous tubules. Seminiferous tubules are here
विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ देयर आर, अब देखो आप दो स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, ठीक है, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड एक ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ हमारी टेस्टिस में टोटल 3 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। तो आप ये देखिए कि विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे हमने ये अलग से ले लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, वन इज दीज सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज आर मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स दीज आर, और यू कैन से दीज आर, और इनको क्या कहोगे, दीज आर स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। नेक्स्ट सेल है, वो सेल कुछ ऐसी होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, एंड ये जो सेल्स हैं ये क्या कहलाती हैं, दीज सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल हमने हमारे हार्मोनल कंट्रोल में भी पढ़ा था कि सर्टोली सेल हैं वो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती हैं, या फिर मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती है, और दूसरा इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड प्रोटीन, एबीपी प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनिबिन प्रोटीन भी प्रोड्यूस करती है, और इनिबिन प्रोटीन हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्शन को कंट्रोल कर देता है। सो दैट सर्टोली सेल, और अनदर नेम ऑफ दिस सर्टोली सेल्स इज नर्स सेल। दूसरा नाम है सर्टोली सेल का, वो क्या है, नर्स सेल भी कहा जाता है। अब आप ये देखिए, ये मेल जर्म सेल है विच इज 2n in number, these are 2n in number, all are 2n in number, okay। आउटसाइड जो प्लेस है, जो स्पेस है, ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स क्या कहलाती हैं, या तो ये सेल्स लेडिग सेल्स कहलाएंगे, दीज सेल्स आर नोन एज लेडिग सेल्स। These are the another third type of cell, other third type of cell, and these other third type of cells are known as Leydig cell. क्या कहते हैं इसको, we call these are Leydig cell. These were discovered by Leydig scientists. That's why उन्होंने इन सेल्स का नाम, पहले इंटरस्टिशियल सेल्स था, बट बाद में उन्होंने अपने नाम पे ही इनका नाम रखा Leydig cells, ठीक है। अब एक बार देखिए आप कि लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स और हमारी मेल जर्म सेल्स का काम क्या क्या है। मेल जर्म सेल हैं, हमारी टेस्टिस में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है ना, मेल जर्म सेल, these produce sperm, स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ओके। नेक्स्ट सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल को क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स गिव नरिशमेंट या गिव न्यूट्रिशन टू, गिव न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन देती है, गिव न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स एंड स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड क्या है आप यहीं छोड़ दीजिए, बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स को मेल जर्म सेल्स को ये नरिशमेंट करती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज लेडिग सेल्स। What is the function of Leydig cells? Leydig cells produce hormone and the hormone is known as androgen. Leydig cells
which lies in interstitial space. इसीलिए लेडिक सेल्स का और नाम भी क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स. Interstitial cells which are present in interstitial space, they produce hormone. They produce hormone. And name of hormone is क्या? कौन सा नाम है हार्मोन का? एंड्रोजन. एंड्रोजन हार्मोन. और सबसे जो प्रिंसिपल एंड्रोजन टाइप है, they produce टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन ही हमारी एंड्रोजन की ही एक फॉर्म है, टेस्टोस्टेरोन. सो इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ये हमारी 3 टाइप की सेल्स जो हमारे टेस्टिस में पाई जाती हैं. कौन कौन सी? 2 ऐसी हैं जो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं. These are present, these both cells, male germ cells and Sertoli cells, found in seminiferous tubules. In seminiferous tubules. And what about Leydig cell? It is found outside of seminiferous tubules. ठीक है, तो ये कुछ हमारी सेल्स थी जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं, के अंदर पाई जाती हैं. वो 2 सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल. लेडिक सेल्स वो सेल होती हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ पाई जाती हैं. ये रीजन आप देख रहे हो ना, ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है. तो वो सेल्स, लेडिक सेल्स जो इस रीजन में पाई जाती हैं उसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. अब हम चलते हैं कि कैसे गैमेटोजेनेसिस यहाँ होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मेल जर्म सेल स्टार्टिंग करती हैं एंड देन सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट करती है. हाउ दिस टेक प्लेस, लेट्स वी डिस्कस. meiosis is the important part of the spermatogenesis as well as oogenesis. You can say that गैमेटोजेनेसिस में अगर मियोसिस है तभी ये सब पॉसिबल हो रहा है. एंड मियोसिस इज व्हाट? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोमल नंबर बिकम हाफ. So first of all, spermatogenesis completes into 3 steps. 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. सेम oogenesis हम भी हमारा 3 ही स्टेप में कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज. मल्टीप्लिकेटिव. फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज. Multiplication phase. And second is growth phase. Multiplication phase, growth phase, and third is maturation phase. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज. नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब जो 1 से 2 हो जाए, ग्रोथ फेज ग्रो कर जाए, मैच्योरेशन फेज यहाँ पे मैच्योरेशन होता है. तो यहाँ पे देखिए आप कैसे होगा. मल्टीप्लिकेशन फेज में हम सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनियम लेके चलते हैं. स्पर्मेटोगोनियम.
spermatogonium, which is 2n in number, means you can say 46 number of chromosome यहाँ होते हैं spermatogonium में. Multiplication phase में क्या होता है, spermatogonium का mitotically division हो जाता है. Here the mitotically division of spermatogonium, this is a spermatogonium and spermatogonium undergo mitotically divide and यहाँ पे ये mitotically divide हो गया and this is also 2n in number and this is also 2n in number. Because you know very well if mitosis take place, अगर mitosis होता है तो mitosis is known as equational division and आपको ये बताया गया कि ये 2n नंबर है, this is 2n नंबर, तो इनसे जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो भी कैसी होंगी, that is also 2n in number. Now 2n in number, this become primary spermatocytes. Okay, this primary spermatocytes, these are known as primary spermatocytes. Okay, this primary spermatocytes get nourishment from nurse cell or it get nourishment from Sertoli cell, you can say. Sertoli cell से nourishment लेगा ये और Sertoli cell से nourishment लेने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, growth. That's why this phase is known as growth. 46 number of chromosome, so having 46 number of chromosome. Then after इसमें अब division होता है. This is also primary spermatocytes. Now division take place and first is meiosis division. First is meiosis. Meiosis first. As a result, there are two daughter cells formed, okay, from primary spermatocytes and these are known as secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes, these are half in number, means number of chromosome get reduced, because you know very well that meiosis is known as reductional division. You should always remember these two terms. Mitosis क्या है भाई, mitosis है equational division. Equational division and what is the meiosis? Meiosis is what? Meiosis is reductional division. ठीक है, माइटोसिस में क्रोमोसोम जो हैं वही रहेंगे. अगर यहाँ पे 2n है तो 2n ही रहेंगे डॉटर सेल में, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, n. अब हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस तो रिडक्शनल डिवीजन है. अगर यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो कितने हो जाएंगे, n. और अगर यहाँ पे n है तो कितने होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि n तो यहाँ पे होता ही नहीं है. यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हाफ नंबर है वो 2n का ही होता है. अभी हम चलते हैं मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड होगी और मियोसिस सेकंड होगी तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगेन फॉर्म n नंबर एंड n नंबर. दिस इज ऑल्सो फॉर्म n नंबर एंड n नंबर. नाउ व्हाट हैपेंड, दीज आर नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज आर spermatids. And these spermatids, ये spermatids क्या होता है, these spermatids undergoes inside the Sertoli cell और Sertoli cell के cytoplasm में से, this is the point you should be remember that Sertoli cell के cytoplasm में ये जाएंगी और वहाँ से nourishment लेंगी and they will convert into, spermatids will convert into these flagellated part which is known as sperm, so that spermatids convert into sperm and this is known as spermiogenesis. This is also the formation of sperm from spermatid is known as spermiogenesis and the
जो स्टेप्स हैं हमारी स्पर्मेटोगोनिया से लेके और फाइनली स्पर्मेटोजोआ तक, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस. सो देयर आर टू डिफरेंट words. First is the spermatogenesis and second one is spermiogenesis. So क्या definition क्या बनती है इनकी, देखिए जरा. So there are three terms. First is spermatogenesis. What is the spermatogenesis? The formation of sperm. The formation collectively, the formation of sperm from male germ cell is known as क्या कहा जाता है उसे? स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ सेकंड जो स्पर्मियोजेनेसिस है, that is a part of spermatogenesis, and here in case of this spermiogenesis, the formation of spermatozoa from spermatids is known as spermiogenesis. Next one, spermiation. ये क्या होता है? The release when sperms release from testes. Yeah, when it is a term when sperm released from testes. You can say releasing of sperm from testes is known as spermiation. So ये terms थी. Spermatogenesis, formation of sperm from male germ cell. Spermiogenesis, meiogenesis. Take care the difference between both these terms, spermatogenesis and spermiation. क्या होती है ये भी आपको ध्यान डिफरेंशिएट करना जरूरी है स्पर्मियोजेनेसिस से. मीओजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटेड, जो गोल गोल था स्पर्मेटेड, उसका फ्लैजिलेटेड सेल बन गई, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ. तो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन फ्रॉम स्पर्मेटेड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मिएशन जब स्पर्म्स टेस्टिस से रिलीज होके रेडी टेस्टिस के थ्रू वॉज एफरेंशिया में चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलीजमेंट ऑफ द स्पर्म इज नोन एज spermiation. So this was about the spermatogenesis. If you having any doubt about this topic, then you can comment in comment box.